वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं आईपीएल रिटेंशन सीरीज का लास्ट टाइम का जो चैंपियन था आईपीएल का केकेआर के बारे में, क्या क्या रिटेंशन हो सकता है और कौन कौन प्लेयर में आरटीएम यूज कर सकता है केकेआर। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि केकेआर कौन कौन प्लेयर को रिटर्न करने वाले हैं और किस किस के लिए आरटीएम यूज करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे केकेआर का जो ट्रम्प कार्ड है एंड्रे रासल। बहुत दिन से केकेआर से खेल रहा है, बहुत दिन केकेआर का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक ऑलराउंडर है, हार्ड हिटिंग फिनिशर भी है और विकेट भी लेता है। और पिछला सीजन हम लोग देखे केकेआर से तरफ से रासल का बहुत अच्छा प्रदर्शन बॉलिंग में भी, जो हम लोग कभी कई साल से हम लोग बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखे थे। बट पिछले साल एंड्रे रसेल जो भी आके डेथ ओवर में बॉल कर रहा था, विकेट भी ले रहा था, उस हिसाब से एंड्रे रसेल एक बहुत बड़ा एसेट है। और हम लोग बहुत सारा जो फ्रेंचाइजी लीग्स होता है जैसे सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसका बिग बैश लीग, उसका बाद जो दुबई में होता है यूएई का लीग, IL T20, सब में रसेल का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया, क्योंकि एक अटैकिंग प्लेयर है, प्लस उसका बॉलिंग भी अच्छा है। तो हमेशा कोई भी टीम के लिए अगर एक ऑलराउंडर रहेगा, जैसे इंडिया का हार्दिक पांड्या है, ऐसे ही अंडर रसेल ऐसे टाइप का प्लेयर है, तो एक टीम का बहुत बड़ा बैलेंस बना देता है। तो कोई भी टीम सिलेक्शन से पहले अगर ऐसे वाला ऐसा प्लेयर अगर रहता है टीम में, तो टीम का बैलेंस बहुत बढ़िया रहता है और एक बॉलर और बैट्समैन दोनों ही मिल जाता है। उस हिसाब से एंड्रे रसेल मेरा हिसाब से केकेआर का पहला रिटेंशन होगा, क्योंकि एक ट्रम्प प्लेयर है और उसको 18 करोड़ दे के रिटर्न कर ही सकता है। पिछले बार भी जब हुआ था, पिछले बार भी फर्स्ट रिटेंशन एंड्रे रसेल ही था केकेआर का, और केकेआर एंड्रे रसेल के ऊपर बहुत ही भरोसा करता है और उसको बहुत इंपॉर्टेंस भी देता है, क्योंकि वो अपना दम पे मैच भी जीताता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का सुनील नारायण। पिछला साल का जो एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाला परफॉर्मेंस था, जिसमें वो बॉलिंग में विकेट नहीं लिया, उसके हिसाब से बैटिंग भी किया और सेंचुरी भी बनाया। तो एक बहुत बड़ा एसेट है, जो बॉलर अगर विकेट भी लेता है, एक मिस्ट्री बॉलर भी है, प्लस ओपनिंग में अटैकिंग खेलता भी है और अच्छा स्टार्ट भी देता है, उसके साथ सेंचुरी भी किया है। मतलब ऐसा नहीं कि 30 रन का स्कोर बनाया या फिर 50 रन का खाली स्कोर बनाया, 12 रन भी बनाया, बहुत सारा 70s भी बनाया, 80s भी बनाया और सेंचुरी भी बनाया। तो ये एक सुनील नारायण का एक नया रिकवरी है, नया डिस्कवरी है, नया इन्वेंशन है सुनील नारायण का बैटिंग, और उस हिसाब से और भी ज्यादा घातक हो गया है अभी सुनील नारायण। तो उस हिसाब से सुनील नारायण तो मस्ट होगा केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर को बहुत सारा मैच अकेला दम पे जीता है, विकेट लेके, बैटिंग में, किसी भी तरह से। और और सुनील नारायण ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलता है, इसलिए हमेशा अवेलेबल भी रहता है। तो उस हिसाब से सुनील नारायण सेकंड पिक होने वाला है। थर्ड पिक हम लोग का हिसाब से होगा रिंकू सिंह, बिकॉज रिंकू सिंह इज वन ऑफ द ग्रेट फिनिशर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। एंड अभी फिलहाल इंडियन का प्लेइंग 11 में हमेशा इंक्लूड होता है, हमेशा रहता है, और एक हम लोग का फ्यूचर स्टार भी है। और हम लोग देखे हैं रिंकू सिंह कितना अच्छा लास्ट में फिनिशिंग में आके अच्छा स्कोर भी करता है, और इंडिया को भी जिताता है और केकेआर को भी जिताता है। हाँ ही मान सकते हैं कि केकेआर की तरफ से रिंकू सिंह पिछला सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि रिंकू सिंह को इतना चांसेस नहीं मिला था। इन केकेआर का टीम में इतना सब लोग इतना टॉप ऑर्डर में इतना अच्छा खेला था, मिडिल ऑर्डर में इतना अच्छा खेला था कि लोअर लोअर मिडिल ऑर्डर को इतना चांस ही नहीं मिला था। तो उस हिसाब से रिंकू सिंह को उस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, मगर इंडिया का परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा खेल रहा है। तो इसलिए केकेआर का एक होम ग्रोन प्लेयर है, जिसको केकेआर ने ग्रो किया है एकदम ग्राउंड लेवल से। इसको तो रिटेन करना चाहेगा, क्योंकि अभी रिंकू सिंह अपना फ्रूट्स दे रहा है, जो हम लोग लैंड सैपलिंग बनाया थे केकेआर ने, अब उसका फ्रूट्स दे रहा है अभी। तो उस हिसाब से रिंकू सिंह भी मस्ट रिटेंशन होगा। अब बात आता है फोर्थ रिटेंशन, फिफ्थ रिटेंशन, श्रेयस अय्यर का रिटेंशन होगा या फिर नहीं होगा। श्रेयस अय्यर का रिटेंशन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है केकेआर का डगआउट में, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक कैप्टेंसी है, उसका कैप्टेंसी के अंदर में केकेआर ने आईपीएल जीता है लास्ट साल, बट श्रेयस अय्यर इज नॉट सो गुड इन बैटिंग। और अभी का फिलहाल जो टीम है और अभी का जो फिलहाल जो फॉर्मेट है, उसमें केकेआर केकेआर का जो श्रेयस अय्यर है उसका इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर नहीं कि आके ही मारेगा, पर वो भी अटैकिंग प्लेयर है। तो उस हिसाब से श्रेयस अय्यर को कितना बजट चाहिए, उस हिसाब से वो फिट नहीं करता है। तो हम मेरा हिसाब से शायद केकेआर श्रेयस अय्यर को रिलीज करके आरटीएम के थ्रू से फिर से लेना चाहेगा, या फिर अगर स्काई जैसा प्लेयर, जो हम लोग सुनने में आ रहा है स्काई जैसा प्लेयर अगर मुंबई इंडियंस से रिलीज होकर केकेआर में आ गया, तो शायद श्रेयस अय्यर को नहीं भी ले सकता है, क्योंकि स्काई अगर आएगा तो वो भी एक कैप्टनसी मेटेरियल है, इंडियन कैप्टन है, और एक अटैकिंग प्लेयर है जो केकेआर को चाहिए, एक जो मार्केटिंग के लिए भी जो एक प्लेयर चाहिए वो स्काई से ज्यादा और कोई नहीं है। तो ये हो गया जो बैटिंग, और भी सारा बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे वरुण चक्रवर्ती, और एक मिस्ट्री स्पिनर, और अभी इंडियन टीम में, करंट इंडियन टीम में वो भी है, और लास्ट 2 सीजन से आईपीएल में वरुण चक्रवर्ती भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, 20 का प्लस विकेट्स ले रहा है लास्ट 2 सीजन से। और उसका और सुनील नारायण का जो एक जुगलबंदी है, वो भी केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो उस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती भी एक आरटीएम हो सकता है, क्योंकि रिटेन करेंगे तो उसके लिए 14 करोड़ या फिर 18 करोड़ देना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आरटीएम करेगा तो बजट में ऑक्शन में जितना भी उसका रेट आएगा, उसके बाद आरटीएम कार्ड यूज करके उसको फिर से केकेआर में ले सकता है। उसका साथ भी है हर्षित राणा, वो एक आन के प्लेयर का हिसाब से भी ले सकता है, क्योंकि अभी तक इंडिया के लिए नहीं खेला है। और 4 करोड़ में हर्षित राणा इज वेरी गुड पिक, बिकॉज लास्ट साल हम लोग देखे वो 145 का स्पीड से बॉल भी करता है, और डेथ ओवर में स्लोअर को लेके एक बार हम लोग देखे थे, क्लासन को भी लास्ट में आउट किया था, जो मैच क्लासन जिताने वाला था एसआरएच को, ईडन में जो मैच हुआ था। तो उसमें हर्षित राणा का एक स्लो चेंजिंग डिलीवरी है, वो भी एक घातक डिलीवरी है, प्लस यॉर्कर भी मार सकता है, और एक अटैकिंग बॉलर है जो हमेशा विकेट के लिए जाता है।
तो ऐसा बॉलर हमेशा एक टीम के लिए एक बहुत बढ़िया वैल्यूएबल प्लेयर होता है, और इसको छोड़ना नहीं चाहेगा केकेआर। तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा को 4 करोड़ देके रन कैप प्लेयर का बकेट में रख सकता है। इसके अलावा और भी प्लेयर्स है, जैसे नीतीश राणा, बहुत दिन से केकेआर से खेल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, हर हर एक सीजन 400+ रन भी देता है। प्लस है फिल सॉल्ट पिछले साल का आतिश पारी करके ओपनिंग में केकेआर को बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहा था, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहा था, इसलिए केकेआर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी था। उसके साथ है वेंकटेश अय्यर, वो भी एक अच्छा प्लेयर है, जो फाइनल में भी अच्छा खेला था, सेमीफाइनल में भी, प्लेऑफ्स में भी, आईपीएल प्लेऑफ्स में भी अच्छा खेला था, और सीजन में भी अच्छा खेला था। बहुत अच्छा डेवलप है, और हम लोग का जो कोच है चंद्रकांत पंडित, उसका एक फेवरेट स्टूडेंट है वेंकटेश अय्यर। तो उसको क्या छोड़ना चाहेगा, क्या रिटेन करना चाहेगा, या फिर आर टीम से लेना चाहेगा, वो भी एक डिपेंड करेगा। तो संदीप, तुम्हारा हिसाब से और कौन कौन प्लेयर को रिटेन करना चाहिए या फिर आर टीम से लेना चाहिए, तो वो आप थोड़ा दर्शक को बोलिए। तो मुझे लगता है एक टीम जब चैंपियन बनता है 3 या 4 प्लेयर से नहीं बनता है। पूरा टीम ही अच्छा था लास्ट सीजन का, बहुत अच्छा टीम था। जहां पर हम लोग ने ऐसा ऐसा प्लेयर भी, अगर हम लोग नाम मेंशन करते हैं, वैभव अरोड़ा, सयूज, ये सब प्लेयर भी अच्छा खेला लास्ट सीजन, जितना लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिला उसमें अच्छा खेला। फिर जैसे आपने बोला वेंकटेश अय्यर, ये प्लेयर का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ऑन दी नॉकआउट स्टेजेस, और वेंकटेश अय्यर हमेशा खेलता है अच्छा ऑन दी नॉकआउट स्टेजेस। और जैसे लास्ट टाइम अभी केकेआर का मैनेजमेंट में भी चेंज हुआ है, गंभीर लास्ट टाइम मेंटर था, तो उसमें जो केकेआर का जो चैंपियनशिप जीतने का क्रेडिट था, काफी क्रेडिट गंभीर को जाता है। और इसलिए जो श्रेय हम लोग को न्यूज आ रहा है कि श्रेयस अय्यर केकेआर से मूव हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को जो डिजर्विंग क्रेडिट्स मिलना चाहिए था एज अ कैप्टन, वो नहीं मिला है। और एक भी बात है, श्रेयस अय्यर से केकेआर शायद आगे देखना चाहेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन ही इज नॉट एन आउट एंड आउट T20 प्लेयर। अगर हम लोग स्ट्राइक रेट देखें, श्रेयस अय्यर जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है अभी के T20 के लिए, वो कमी है। और उसका कुछ वीकनेस भी है, जैसे अगर बाउंस बॉल देता है तो श्रेयस अय्यर का वो एक वीकनेस है, और हर टीम आके पहले श्रेयस अय्यर को पहला ओवर में 1-2 बाउंस बॉल देता है। तो ये कुछ कुछ वीकनेस की वजह से श्रेयस अय्यर से अगर अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि केकेआर का जो फोर्थ रिटेंशन का जो प्राइस पर्स है वो है 18 करोड़। तो केकेआर अगर उस रेंज में किसी और प्लेयर को अगर लेना चाहेगा तो ले सकता है, अगर उसको अच्छा ऑप्शन मिलता है और 2 करोड़ ज्यादा भी देखे, जैसे स्काई जैसा प्लेयर जो कि पहले केकेआर सेटअप में था। तो ये तो एक अच्छा ही चीज होगा, अगर श्रेयस अय्यर की जगह स्काई जैसा प्लेयर आएगा, डायनामिक प्लेयर आएगा, तो केकेआर स्क्वाड को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक ही चीज हो सकता है कि अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कैप्टन है, इसको छोड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, और हम लोग मीडिया रिपोर्ट को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे डाउट है। और एक चीज मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक विनिंग चैंपियन टीम है, एक चैंपियन टीम है, तो शायद अनकैप प्लेयर में से भी हम लोग को 2 रिटेंशन दिखने मिल जाए। क्योंकि अगर हम लोग अनकैप प्लेयर्स देखें तो अच्छा अच्छा प्लेयर्स है, हर्षित राणा है, फिर उसके साथ हम लोग का सायुस है जो स्पिन बॉल करता है, उसके बाद वैभव अरोड़ा है, उसके बाद अंक्रिश रघुवंशी भी है, जो लास्ट टाइम जिसको लिमिटेड चांसेस में वो लेकिन अच्छा परफॉर्म किया था, और एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। और 4 करोड़ प्राइस तो अंक्रिश रघुवंशी, वैभव अरोड़ा, ये लोग को शायद दिया जा सकता है, क्योंकि ये अगर और भी गोइंग 2-3 सीजन अच्छा परफॉर्म करता है तो आईपीएल में ये लोग प्लेयर्स का धीरे धीरे दाम बढ़ेगा ही। तो अगर केकेआर एक टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें वो नेक्स्ट 3 साल के लिए देख रहे हैं, तो मे बी हम लोग को 2 अनकैप रिटेंशन देखने मिल जाए। और ये छोड़ के मुझे लगता है कैप रिटेंशन 3 आएंगे केकेआर से। राशेल और नरीन तो आएंगे ही, हमेशा ही केकेआर सेटअप में है और बहुत ही फेवरेट प्लेयर्स है। और रिंकू भी आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग ईडन गार्डन्स में जाके, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, ईडन गार्डन्स का ग्राउंड का एम्बियंस भी देखेंगे तो फैन फेवरेट है रासेल और रिंकू। जब केकेआर अच्छा खेलता है तो रासेल रासेल, रिंकू रिंकू, ये जो वाइब है ये डिफरेंट वाइब्स है। और ये 2 प्लेयर तो रिटेन होंगे ही। और अगर ये 3 रिटेंशन होता है तो कितना फंस जाएगा, 18 + 14 दैट इज 32, और 11 43, और अगर 2 अनकैप करता है तो 51। उसके बाद उन लोग को अराउंड 69 पर्स लेके ही ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो मुझे डर यही है वेंकी माइसोर, क्योंकि वेंकी माइसोर जब एक प्लेयर को टारगेट करता है तो वो लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे कि मिचेल स्टार्क गंभीर भी था, दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोच के स्टेप लेना पड़ेगा, ऑप्शन डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मेगा ऑप्शन है। और अपना मुझे लगता है अपना कोर टीम वापस लाने का ही कोशिश करना चाहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं करके। अगर कैप्टन चेंज करना चाहते हैं तो कैप्टन चेंज करे, दैट इज फाइन, लेकिन बाकी जो कोर सेटअप है उसको रिटेन करे। और मुझे लगता है अगर स्काई की जगह आईआर भी कैप्टन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआर का गेम पे कोच को और मेंटर को, जो ब्रेवो है अभी मेंटर केकेआर में आया है, बोलना चाहिए कि T20 फॉर्मेट में यू हैव टू इंप्रूव योर स्ट्राइक रेट, क्योंकि श्रेयस अय्यर ऐसा प्लेयर है जो चाहेंगे इंडिया टीम और इंडिया सेटअप में भी वापस आना। तो मुझे लगता है केकेआर का व्यू पॉइंट्स मेरे लिए यही है, ऑलवेज कोरको लोरबो जीतबो। एंड हम लोग तो केकेआर का सपोर्टर्स है ही, बीइंग अ बंगाली, और अच्छा टीम भी है। एंड जो ओनर है केकेआर का वो भी बहुत अच्छा इंसान है, शाहरुख खान, और वो तो चाह रहे हैं कि पूरा टीम को ही रिटर्न कर ले, लेकिन बीसीसीआई का मेगा ऑप्शन है, तो बीसीसीआई तो सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता है। मैं यहाँ पे चीज एक ऐड करेंगे, एक और एक अनके प्लेयर को आप मिस कर गए, वो है रमनदीप सिंह। क्योंकि वो फिलहाल साउथ अफ्रीका सीरीज में भी चांस मिल गया है। अगर सेमीफाइनल मैच देखें इमर्जिंग एशिया कप का, वो अकेला बंदा है जो लास्ट तक टिक के मैच को जिताने का कोशिश किया। हम लोग जीत नहीं पाए, मगर उसी का इनिंग्स के चलते हम लोग सामने गया, अफगानिस्तान का स्कोर का पीछा करते हुए
बहुत पीछे नहीं हुआ, बट लास्ट में हम लोग 20 रन से पीछे हो गया, बट उसी के चलते हम लोग बिग 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 लॉस से बच गए, नहीं तो हम लोग 50 रन से हार जाते। तो उसका जो इनिंग्स था 31 बॉल में 64 का, प्लस वो एक बेहतरीन फील्डर है। अगर आप इमर्जिंग एशिया कप में उसका कैच देखिएगा, या फिर केकेआर में भी लास्ट साल 2-3 कैच ऐसे लिया था, ही इज लाइक ए फ्लाइंग मैन, ही इज ए लाइक फ्लाइंग बीस्ट, उड़ उड़ के कैच लेता है। सो ही इज ए कंप्लीट पैकेज, प्लस वो बॉलिंग भी करता है कि T20 में अगर कोई भी बैट्समैन या फिर अच्छा फील्डर अगर 2 ओवर बॉलिंग भी डाल देता है ना, तो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। तो उस हिसाब से एक 3 डायमेंशनल प्लेयर मिलेगा। और पिछले साल हम लोग उसका जो फिनिशिंग टचेस देखते थे, हर मैच में आके 8 बॉल में 20, 5 बॉल में 15, 6 बॉल में 20 ऐसा स्कोर किया था, और वो भी वही लास्ट में बहुत फैक्टर हो जाता है। तो इसमें इस बंदा का अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बॉलिंग अच्छा है, फील्डिंग अच्छा है, बैटिंग तो लाजवाब है। तो मेरे हिसाब से रमनदीप सिंह को भी अनकैप हिसाब से ले सकता है, क्योंकि इसका जो ऑक्शन में जाएगा ये सब प्लेयर ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। इसका रेट तुम अगर ऑक्शन में रमनदीप सिंह जाएगा, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 करोड़ तक चला जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान जैसे प्लेयर जिसका इतना प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है बॉलिंग में, खाली उसका अटैकिंग बैट्समैन का हिसाब से उसको 8 करोड़ 9 करोड़ ऐसा मिल गया। तो रमनदीप सिंह तो 3 डायमेंशनल प्लेयर है, उसका फील्डिंग भी अच्छा है, बॉलिंग भी कर लेता है, वो भी फास्ट बॉलिंग करता है, मतलब मीडियम पेस करता है, और बैटिंग में भी अटैकिंग बैट्समैन है। तो रमनदीप सिंह को अगर छोड़ देगा, तो मेरे हिसाब से केकेआर को बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा ऑक्शन में खरीदने के लिए। तो मेरे हिसाब से उसको भी जो अनकैप बैकेट है उसमें 2 प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, वो है हर्षित राणा और है रमनदीप सिंह। बाकी जो है आप जो भी बोले, भाई भाईबा बरोड़ा वो भी अच्छा है, सायस सायुस सुयस जो है लेग स्पिनर वो भी अच्छा है, हंग्रीज रघुवंशी वो भी टैलेंटेड प्लेयर है। बट हम लोग को बैट्समैन तो तुम आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं। केकेआर का ऐसा एक फैसिलिटी है जहाँ पर हम लोग खाली बड़ा नाम से नहीं जीतते हैं। हम लोग केकेआर जैसे ये जो रिंकू सिंह बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ये क्या था रिंकू सिंह 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या था? खाली बेंच में बैठा रहता था, कभी फील्डिंग होता था, फील्डिंग के नारायण को छुपाने के लिए उसको फील्डिंग में उतारता था। आज देखो वही रिंकू सिंह आज इंडिया का बहुत बड़ा फिनिशर बन गया। तो केकेआर हमेशा प्लेयर को डेवलप करता है, प्लेयर को बड़ा स्टेज में चांस देता है, प्लेटफॉर्म देता है, और वहां पर परफॉर्म करता है। बैक स्टेज में जो जो केकेआर करता है, केकेआर जो एकेडमी है क्रिकेट एकेडमी, उसमें बहुत सारा प्लेयर को इंप्रूव है। ऋतिज राणा केकेआर से ही तो उठा है ना, इतना अच्छा प्लेयर हुआ, इतना अच्छा बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, वो भी एक प्लेयर है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो केकेआर को अगर हम लोग रिटेन करने की कोशिश करेंगे, पिछले साल का एक ड्रीम टीम था, जिन्होंने सब लोग पे परफॉर्मेंस करके, टीम परफॉर्मेंस करके केकेआर को जिताया है। हम लोग एक नाम मिस कर जा रहे हो, स्टार्क। स्टार्क को भी रिटेन कर सकते हैं, बट स्टार्क का एक प्रॉब्लम है कि उसका इंटरनेशनल ड्यूटी रहता है। तो इतना पैसा देके अगर पूरा पूरा प्लेयर को पूरा सीजन अगर नहीं मिलेगा, तो बेकार हो जाएगा। और उसके बाद फास्ट बॉलर है, इंजरी प्रोन भी हो सकता है, क्योंकि उससे पहले बॉर्डर गवास्कर का ट्रॉफी रहेगा, 5 का टेस्ट मैच वो खेलने वाला है। उसका बाद ओडीआई सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी है। तो आईपीएल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा क्रिकेट है, और जो पिचेस स्टार खेलने वाला है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो उस हिसाब से मिचेल स्टार को मतलब इसलिए नहीं लेगा केकेआर ऑक्शन में। मगर एक स्ट्राइक बॉलर फॉरेन एक स्ट्राइक बॉलर केकेआर का टीम में लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये इंडियन जो बॉलर है, कोई भी बॉलर जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, उस सबको लेके अच्छा डेवलप करके फिर से वो लोग भी अच्छा करेगा। हर्षित राणा भी कुछ नहीं था, वैभव अरोरा भी कुछ नहीं था। ये लोग केकेआर में एकेडमी में आके, केकेआर सेटअप में आके, ये लोग अपने आप को, वो लोग को डेवलप किया, प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद ये लोग कितना अच्छा परफॉर्मेंस करा, वही इंडियन टीम में भी सिलेक्ट हो रहा है। सो केकेआर के लिए मेरा ही डर नहीं है कि प्लेयर को खरीदना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बट जो प्लेयर को डेवलप किया है, जो उसका दाम ऑक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, वो सबको रिटर्न कर लो। बाकी अभी फिर से नया टीम बनाओ, ठीक है। सबको तो हम लोग रिटर्न नहीं करते, जैसे हम लोग सुमन गिल को छोड़ गए थे, क्यों? क्योंकि हम लोग रिटर्न नहीं किए, उसका बजट बहुत ज्यादा हाई हो गया, इसलिए गुजरात टाइटंस को लिए, क्योंकि सबको हम लोग नहीं रिटर्न कर सकते। और केकेआर का प्लेयर जब केकेआर से निकलता है, बहुत बढ़िया प्लेयर होकर निकलता है, दूसरा टीम को जिताता है। स्काई इज अ वेरी गुड बिग एग्जांपल। स्काई का पहला सीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? केकेआर से। आज तो मुंबई इंडियंस उसका वहां पर भी डेवलप हुआ है, वो भी अपना खेल को बहुत बढ़ाया, बट केकेआर उसका टैलेंट को सर्च किया था, स्काउटिंग किया था। तो उस हिसाब से स्काई भी ऐसा है। तो केकेआर जिस प्लेयर को भी सर्च करता है, स्काउटिंग करता है, अच्छा प्लेयर स्काउटिंग करता है, उसको डेवलप करता है। और मेरे हिसाब से जो हम लोग डिस्कस किए कि नारायण रासेल ये लोग का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये लोग को रिटेन करना चाहिए। रिंकू हम लोग का होम ग्राउंड प्लेयर है, इसका भी रिप्लेसमेंट नहीं है, फिनिशर नहीं मिलता है, मगर आपको बैट्समैन मिल जाएगा, टॉप ऑर्डर बैट्समैन कहीं से भी मिल जाएगा। एक स्पिनर इंडिया में तो कमती नहीं है, मिल जाएगा। बट जो जो प्लेयर मतलब मार्केट में बहुत रेयर है, उस हिसाब से उस प्लेयर को रिटेन करो। और अगर आपका बात में आए, श्रेयस अय्यर मेरा हिसाब से कैप्टन रहना चाहिए। बट अगर स्काई आ जाता है, तब श्रेयस अय्यर को छोड़ देना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि स्काई का अगर आज इंडियन कैप्टन है एंड अटैकिंग प्लेयर है, और श्रेयस अय्यर अगर स्काई नहीं आया, तो हम लोग के लिए श्रेयस अय्यर को रुकना चाहिए, और उसको कैप्टन बना के फिर से उसको एक टीम देना चाहिए मेरे हिसाब से ही। सो दोस्तों, और मुझे हम लगता है लोग कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी हम लोग को शायद सरप्राइज देखने मिले, क्योंकि केकेआर हमेशा जो मिस्ट्री स्पिनर है उसके लिए देखते हैं। सुनील नारायण ऑलरेडी 36 ईयर्स ओल्ड है, एंड केकेआर वुड लाइक टू लुक फॉरवर्ड फ्रॉम सुनील नारायण। तो मे बी नूर अहमद जैसे एक बॉलर को अगर टारगेट हाँ करे, तो हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे। और मुझे लगता है कुछ स्काउटिंग भी आएंगे केकेआर से, हमेशा कुछ कुछ नया प्लेयर्स को स्काउट करते हैं, और बहुत चीप प्राइस होता है वो, जिसको केकेआर डेवलप करता है। तो वो स्ट्रेटेजी भी मुझे लगता है इस ऑप्शन में भी केकेआर लेके जाएंगे।
एंड केकेआर का सेटअप तो अच्छा था। एक ही प्रॉब्लम है, अभिषेक नायर जो पहले इन लोग का एकदम कोर ग्रुप में थे, जो प्लेयर्स को ग्रूम करने में जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट सीजन गंभीर ने मेंटरशिप किया, जिताया। जिताना भी एक बड़ा बात है कि यू हैव टू गो फॉर द चैंपियनशिप, ये एक स्पिरिट लाना टीम में, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। लेकिन बैकग्राउंड में भी जो वर्क होता है अभिषेक नायर का, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट था। और ये रोल अभी कौन लेता है और कैसे निभाता है, ये भी देखना पड़ेगा हमको। एकदम एकदम सही बात। सो दोस्तों, यही था हम लोग का आज केकेआर का पॉसिबल रिटेंशंस और आरटीएम के बारे में एनालिसिस। और हम लोग को 31 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, और केकेआर का ऑफिशियल तरफ से कौन कौन रिटेंशन होगा, आरटीएम किसको आरटीएम भी कर सकते हो तो ऑप्शन में पता चलेगा। बट हम लोग का हिसाब से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हम लोग आप लोग को साथ डिस्कस भी किया। सो तो दोस्तों, आप लोग हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हम लोग को चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग और भी हर एक टीम का ऐसा पॉसिबल रिटेंशन और आरटीएम एनालिसिस करने वाला है। और हम लोग तुरंत और एक टीम के साथ आप लोग के साथ बहुत जल्दी हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए अलविदा, फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।